सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन एंड इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ दी 2023 कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा जी। अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो देन प्लीज़ लाइक कर लो चैनल वीडियो को एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सो करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे आपका, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। सो करते हैं फास्टली। चंद्रयान 3 हाल ही में कंडक्ट हुआ था। सो कौन सी कंट्री ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको होस्ट किया था, कंडक्ट किया था? सो देखो, चंद्रयान 3 पर हमने मेनली हमारी मून की स्टडी के लिए इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पर हम लैंडर एंड रोवर को उतारेंगे जी। सो किसने किया था? जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसका नेम है इसरो। इसरो ने इसको लॉन्च किया, बस इतनी बात है इंपॉर्टेंट सी। सो इसरो ने लॉन्च किया फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और यहाँ पर जो हमारा व्हीकल है उसका नेम क्या है? हमारा लार्ज व्हीकल एंड मार्क 3 इसका नेम है। ओके, इंडिया का जो हैवीएस्ट है जी, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देन देखो, जर्नी का 40 डे में कंप्लीट कर लेगा। ये सभी स्टैटिक फैक्ट हैं जो कि चंद्रयान के बारे में हमने पहले रीड करने बनते हैं जी, कभी पूछ सकते हैं, इतना स्टैटिक फैक्ट है। देखो, चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, यहाँ पर ओनली हमने लूनर ऑर्बिटर को भेजा था। देन चंद्रयान 2 जो कि 2019 में भेजा, वहाँ पर लूनर ऑर्बिटर, साथ में लैंडर एंड रोवर। लैंडर का नेम आपको दिखाई देगा यहाँ पर विक्रम एंड रोवर का नेम है यहाँ पर प्रज्ञान। ठीक है जी, प्रज्ञान। ठीक है। और देखो, लूनर ऑर्बिटर तो जो प्रॉपरली हमारा वर्क करना स्टार्ट कर चुका था 2019 में, लेकिन अब हाल ही में हमने जो बाकी का जो लैंडर एंड रोवर है प्रॉपरली सक्सेसफुल लैंड नहीं कर पाए थे। सो अब उनको दोबारा से भेज रहे हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में था। इंपॉर्टेंट है, ओनली बातें इनको ध्यान में रखियो। ठीक है। और इसरो की जो हमारा हेडक्वार्टर्स है दी बेंगलुरु में 1969 में फाउंड हुआ था। सोमनाथ जी इसके हमारे करंट हेड हैं। देन देखिए नेक्स्ट, हाल ही में ना एक इंडिया के पेयर बना था, इंडिया का मेंस डबल पेयर बना था बैडमिंटन के अंदर। फर्स्ट टाइम इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन को जीतने वाला। तो बताइए जी, सो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो हमारी टीम ने, इंडिया के जो डबल्स ने जीता इसको। उनका नेम दोनों भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत से टूर्नामेंट जीत चुके हैं हाल ही में जो भी हुए थे। इनका नेम है सात्विक शिराज एंड चिराग शेट्टी जी। दोनों ने इसको जीता। और देखो, ये इनकी अचीवमेंट है, सभी अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखो, पहले इनको जो ये स्विस ओपन सुपर 300 हुआ था जो कि स्विट्जरलैंड में, इसको जीता इन्होंने। कनाडा ओपन को जीता, सॉरी यहाँ पर कनाडा ओपन नहीं आएगा ना, कनाडा ओपन तो यहाँ पर लक्ष्य सेन ने जीता था। ठीक है जी। देन देखो, फर्स्ट गोल्ड जीता जो कि मेंस डबल इंडोनेशिया ओपन में। देन यहाँ पर बैडमिंटन जो एशिया कप हुआ था, एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2022 में, वहाँ पर गोल्ड जीता। और थॉमस कप हुआ था प्रीवियस ईयर, फर्स्ट टाइम इंडिया ने थॉमस कप को जीत लिया थ्रू दीज दोनों। और सात्विक शिराज रंकी रेड्डी जी जे भी न्यूज़ में थे, क्योंकि इनके द्वारा ना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नेम रखा गया, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट हिट लगाई गई थी हिंदी बैडमिंटन में। समझे बात जी? चलिए आगे, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, लुसीन डायमंड जो लीग कंडक्ट हुई थी, इसको जीतने वाले प्लेयर का नेम बताओ। इनका नेम क्या है जी? हमारे नीरज चोपड़ा जी। सो फर्स्ट मीन्स के सेकंड हमारे इंडियन है सिंगल इवेंट में, यहाँ पर गोल्ड जीतने वाले इन दी टोक्यो में। ओके, हाल ही में इन्होंने लुसीन डायमंड लीग जीती। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं जी? जेवलिन थ्रो से। ठीक है, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं जी। देन देख लीजिए, ये सभी फैक्ट हम आगे रीड कर लेते हैं कुछ। देखो, लुसीन डायमंड लीग जीती, दोहा डायमंड लीग जीती इन्होंने, टोक्यो 2020 के अंदर ओलंपिक से अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। देन फर्स्ट एथलीट बने जो कि इंडिया से डायमंड लीग को जीतने वाले, और वर्ल्ड के नंबर 1 जो प्लेयर बन चुके थे हिंदी जेवलिन में। और फोर्ब्स की जो 2022 के अंदर ना इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के सिलेक्ट हुए थे फोर्ब्स के द्वारा। और फ्रेंडशिप एम्बेसडर इलेक्ट हुए थे स्विट्जरलैंड के लिए। और जो राइटिंग देखो,
सबसे ज़्यादा आर्टिकल 2022 में किसी भी एथलीट पर लिखे गए हों, उनका नेम क्या है जी? नीरज चोपड़ा। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट। अभी न्यू मेंबर बना था जी एससीओ के अंदर, उनका नेम बता दीजिए। बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ईरान। ईरान इसका 9th मेंबर बन चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो सभी ये फैक्ट हैं जी, ये हमारे करंट के रिलेटेड। आगे वाली स्लाइड पर हम देखेंगे सभी जो स्टैटिक फैक्ट हैं। देखो 2023 में सभी मीट इंडिया में हुई थी, उज्बेकिस्तान में 2022 में हुई, सऊदी अरेबिया हाल ही में एससीओ के अंदर इसका डायलॉग पार्टनर बना। एससीओ की जो 8 बंडल लिस्ट आई थी, उसके जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया का है इन दी गुजरात में ऑन दी बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, उसको इसमें ऐड किया गया था। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में कंडक्ट करते हैं जी, वहाँ पर आपको एक तो फोकस कंट्रीज दिखाई देंगी, एक फोकस स्टेट्स दिखाई देंगी। फोकस कंट्री में आपको सभी एससीओ थी 2023 में, और जो फोकस स्टेट हमारी नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स। देन वाराणसी जो कि टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल बनाई गई थी 2022-23 के लिए एससीओ के द्वारा। एंड जो टूरिज्म मिनिस्टर की मीट भी यहीं पर कंडक्ट हुई थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी गोवा के अंदर होने वाली मीट, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट, जहाँ पर जो बुलावर भुट्टो हैं पाकिस्तान के आए थे, कुछ कंट्रोवर्शियल उन्होंने जहाँ पर बयानबाजी की, दैट्स वाई न्यूज़ में था और पूछ भी सकते हैं। मुंबई के अंदर एससीओ की मिलेट फूड फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था। न्यू दिल्ली के यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र की बुद्धिज़्म हेरिटेज को लेकर चीफ जस्टिस की, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट यहीं पर कंडक्ट हुई थी इन दी न्यू दिल्ली में। देन चलते हैं जी, अब देखो जी स्टैटिक फैक्ट हैं सभी। अब यहाँ पर देखो 9 कंट्रीज बन चुकी हैं। न्यूली एड ईरान हुआ, 1996 में फाउंड हुआ था, विद इन वो शंघाई 5। बाद में इसका नेम चेंज हुआ 2001 में। उसके बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हेडक्वार्टर इसके बीजिंग चाइना में। समझे जी, सभी स्टैटिक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्डर ऑफ द नाइल बताओ, हाईएस्ट ऑनर है इजिप्ट का, हाल ही में किनको दिया गया था बताइए। तो ये हाईएस्ट ऑनर है इजिप्ट का, हाल ही में दिया गया था हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जब वो यूएसए की विजिट पर थे। उसके बाद में लौटते हुए वो गए थे इजिप्ट में। इजिप्ट पहले भी न्यूज़ में था, कुछ क्वेश्चन आगे आपको दिखाई देंगे इजिप्ट के रिलेटेड। सो यहाँ पर ये फर्स्ट विजिट हुई थी 1997 के बाद में टू इजिप्ट। और कुछ अवार्ड्स हैं पीएम मोदी को हाल ही में दिए गए, उनको आप रीड कर सकते हो जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ऑर्डर ऑफ द नाइल, पपुआ न्यूगिनी का यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द लगू, साथ ही में फिजी का यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द फिजी, यूएई का, रशिया का पहले 2019 में मिला था। हाल ही में एक लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक जी। ठीक है, 2023 का किनको मिला? पीएम मोदी को। जो गोलकीपर अवार्ड भाई पहले ले चुके हैं 2019 में, 2018 में इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। लेकिन जो नियरली अभी हुए हैं करंट में है वो इंपॉर्टेंट मैक्सिमम होते हैं हमारे लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट। जे ना मैंने क्वेश्चन डाला, एक स्लाइड डाल रखी है, क्यों भाई यहाँ पर ना जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक आइलैंड की कंट्री की मीट हुई थी इन दी पपुआ न्यूगिनी में, वहाँ पर हमारे मोदी जी गए थे और साथ ही में इनको यहीं पर ऑनर किया गया था फिजी और पपुआ न्यूगिनी के हाईएस्ट ऑनर के साथ में। जहाँ पर इनकी कैपिटल दिख रखी है जी, इनको अपने आप से रीड कर लियो। और इसके पहले ना कि G7 समिट हुई थी, वो कहाँ पर कंडक्ट हुई थी बताना, नहीं तो आगे वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो साइक्लोन 1 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, फर्स्ट एडिशन कंडक्ट हुआ था इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? इन दी राजस्थान में इन दिस ईयर 2023 में। तो बताना प्लीज। तो ये राइट आंसर हमारा क्या है? इजिप्ट में, जो इजिप्ट के साथ में इंडिया के और इजिप्ट की मिलिट्री के बीच में ये कंडक्ट हुआ था। सो इन दी राजस्थान। और आपको पता होगा इजिप्ट के जो हमारे पीएम है जी, हमारे तो क्या इजिप्ट के जो वहाँ पर प्रेसिडेंट है एलसीसी जी, जो कि हमारी 26 जनवरी की परेड हुई थी 2023 की, वहाँ पर भी एज अ चीफ गेस्ट की तरह पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। ओके, देन देख लीजिए ये हमारे पीएम मोदी की विजिट हुई थी जो कि इजिप्ट में, जहाँ पर हल हाकिम मैसक में जो हमारी मस्जिद है वहाँ पर गए थे। हेलियोपोलिस जो कि पोर्ट है ट्यूफिक, यहाँ पर गए थे वो। साथ ही में पीएम मोदी को हाईएस्ट ऑनर मिला यहाँ पर। और कायरो इसकी कैपिटल है जी। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी जी, आपको दिखाई देगी स्विज कैनाल यहीं पर। ओके, स्विज कैनाल बताना कौन से हमारे सी को ऐड करती है जी, इकट्ठा करती है, जोड़ती है, कनेक्ट करती है। सो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं
हैमिज मोनेस्ट्री फेस्टिवल न्यूज़ में था, बताइए कौन सी स्टेट में हमने सेलिब्रेट किया था। सो बताना प्लीज़। सो इसका राइट आंसर है जी मणिपुर। बताओ। सॉरी नहीं, मणिपुर नहीं है जी, जहाँ पर लद्दाख है। क्यों? हैमिज नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। सो लद्दाख में है जी फेस्टिवल कंडक्ट करते हैं। देन जी एक लद्दाख के बारे में कुछ फैक्ट हैं, देखो, जो कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट आई थी 2023 की। वहाँ पर उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, साथ ही में उड़ीसा जो लद्दाख हमारी यूटी, दोनों को यहाँ पर रखा गया था। पेंगोंग तसोल लेक कहाँ पर है? हिंदी लद्दाख में। जयाल तसोल लेक कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है। जो कि यहाँ पर ना एक हमारा नाइट स्काई सेंचुरी लगाई गई थी, इंडिया का फर्स्ट जो डार्क स्काई रिजर्व है, जो कि इन चतुग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगाई गई थी, इनॉग्रेट हुई थी। देन शिकुला टनल, साथ ही में जोजिला टनल, दोनों कहाँ पर होंगी? लद्दाख में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने का हेल्प करेंगी। सो शिकुला जो कि यहाँ पर नामू पदम दारचा जो रोड है उसमें अंदर हेल्प करेगा, अंडर द प्रोजेक्ट जोजकर, ये हमने बनाना स्टार्ट किया था इसको। जोजिला टनल जो कि श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे के बीच में बनाई जाएगी। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट लॉन्च हुआ था, जो कि मेरी ट्रेडिशन नॉलेज को हमारे बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कहा था भी हम हेल्प करेंगे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट जी। फर्स्ट फुटबॉलर बताओ जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस को यहाँ पर प्ले किया था, खेला था, बताओ। तो जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं जी, इनका नेम है जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो पुर्तगालीज है हमारे लिए भी, पहले अगर हिस्ट्री देखते हो ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 1498 में यहाँ पर आए थे और 1961 में यहाँ से गए थे। सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले, सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन है जी? पुर्तगाल्स। ठीक है। सो यहाँ पर फुटबॉल के बारे में कुछ सभी फैक्ट मैंने इकट्ठे डाल दिए जी। देखो, संतोष ट्रॉफी कंडक्ट हुई थी, कर्नाटका ने मेघालय को हरा दिया और अपना 52 ईयर के बाद में फुटबॉल इसको टूर्नामेंट को जीता। और कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? सऊदी अरेबिया। मनीषा कल्याण पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं जी? फुटबॉल से बिलोंग करते हैं जी। AFF जो वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर 21 में भी 22 में भी ये रखे गए। साथ में जी फर्स्ट वुमेन है जो कि उफा वुमेन चैंपियनशिप लीग को खेलने वाले फ्रॉम द इंडिया। और फीफा जो अंडर 20 वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था अर्जेंटीना में, उगोए ने बीट किया इटली को। ठीक है। देन देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बता चुका हूँ जी। देन रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल जो क्लब बन चुका है इन दी फुटबॉल हिस्ट्री में। और अगर देखें IPL में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कौन सी टीम है हमारी? वो है चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट यहाँ पर कोई कतर वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, तो इसके रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जी, इनको अपने आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि 2022 में हुआ था भाई, ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा इससे। देन देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी जून 2023 में। सो कहाँ पर कंडक्ट हुई? ये हुई थी इन दी ओवल जो ग्राउंड है इन दी लंदन में। लंदन कहाँ पर है? इन दी जो कैपिटल है UK की। सो वहाँ पर कंडक्ट हुई थी। सो इसको किसने जीता? जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंडिया को। सो ऑस्ट्रेलिया इसको जीत गया जी आफ्टर बीटिंग दी इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो टाटा IPL कंडक्ट हुआ था और टाटा जो वुमेन प्रीमियर लीग कंडक्ट हुई थी, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो IPL जो कि मेंस के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम इन दी गुजरात। वहाँ पर फाइनल एंड दी फर्स्ट मैच कंडक्ट हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने हरा दिया गुजरात टाइटन को, फाइनल जीत लिया। पर्पल कैप फॉर दी बॉलिंग के लिए यहाँ पर मोहम्मद शमी को मिली। ऑरेंज कैप फॉर दी बैटिंग के लिए यहाँ पर शुभमन गिल को मिली। देन देखिए टाटा वुमेन प्रीमियर लीग की जो मस्कट था शक्ति, मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया इन दी वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है जी? इन दी मुंबई में। वहीं पर अभी जो स्टैचू ऑफ तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का लगाने की बात कर रहे थे। देन पर्पल कैप हेनली मैथ्यू को, ऑरेंज कैप दी मैककैनिंग को। मैककैनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल के कैप्टन थे और इंटरनेशनल देखें ये है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन। अभी हाल ही में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था इन दी साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका ने किनको हरा, साउथ अफ्रीका में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर उसको जीता था। ठीक है जी। और अंडर 19 पूछे थे वहाँ पर इंडिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है वुमेन्स के अंदर।
और जहाँ पर भी कैप्टन कौन थे, मैककैनिंग ही बन चुके हैं वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी को जीतने वाले कैप्टन। ठीक है जी, आफ्टर बीटिंग दी रिकी पॉन्टिंग एंड MS धोनी। देन देखिए नेक्स्ट जी, बताइए फ्रेंचाइजी बेस्ड जो ग्लोबल हमारी चेस टूर लीग कंडक्ट हुई थी 2023 की, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, बताना प्लीज। उसका राइट आंसर हमारा क्या है जी, ये दुबई में कंडक्ट हुई थी। समझे बात, सो ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप कंडक्ट हुई 2023 की, और इसको जीतने वाली कंट्री का नेम। सो इसको जीता इंडिया ने। किसको हरा करके जीता, इंडिया, ईरान को हरा करके हमने इसको जीत लिया जी। ठीक है, सो एशियन गेम्स पूछ सकते हैं भी मैक्सिममली 2023 में कहाँ पर कंडक्ट होने वाली है, इन दी चाइना। वहाँ पर हमारा इंडिया की T20 खेलने के लिए टीम भी जाएगी, जिसको यहाँ पर लीड करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग कंडक्ट हुई थी, जैसे कि हमारी स्टेट लेवल सभी टीम्स है फ्रेंचाइजी बेस्ड एक मॉडल पर जी लॉन्च हुई थी, कहाँ पर, हिंदी दुबई में कंडक्ट हुई थी। और किसने जीता भाई, कोलकाता। यहाँ पर कोलकाता ने पंजाब को हरा दिया, उमा कोलकाता ने बीट किया पंजाब पैंथर्स को, कहाँ पर, दुबई में। तो नंदी पोर्टल लॉन्च हुआ था किनके द्वारा, सो हमारे फिशरी मिनिस्ट्री को, फिशरी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं जी, परशोत्तम रूपाला के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, जो कि रिप्रूव करता है न्यू ड्रग एंड वैक्सीनेशन सिस्टम को। ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री फिशरी एंड डेयरी के संभालने वाले परशोत्तम रूपाला जी, इन्होंने न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। देन देखिए 4th अवार्ड्स हुए थे जो वोटर अवार्ड्स, वहाँ पर बताओ सबसे बेस्ट स्टेट हमारी कौन सी रही, बताना। तो राइट आंसर हमारा क्या है जी, यहाँ पर कौन सा, मध्य प्रदेश। सो राइट आंसर हमारा मध्य प्रदेश ने इसको यहाँ पर टॉप पर रहा, और सभी फैक्ट यहाँ रही। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। बेस्ट स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, गंजम डिस्ट्रिक्ट ही है जो कौन सी भाई, चाइल्ड मैरिज फ्री हुई थी। इसके अंदर आपको अस्का पुलिस स्टेशन दिखाई देगा, वही क्या है हमारा बेस्ट पुलिस स्टेशन है 2022 का। बेस्ट विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में जगनंदापुरम विलेज है जो। देन चंडीगढ़ पूछ सकते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूछ सकते हैं, और अर्बन लोकल बॉडी पूछ सकते हैं, देन उसमें क्या होगा, चंडीगढ़। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 का किनको दिया गया था, बताना प्लीज। बताइए सर बताइए, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है जी तो आने चाहिए आपको, जहाँ से क्वेश्चन बनने ही चांस है। जहाँ पर कौन है, शक्तिकांता दास जी को दिया गया था। और डेविड मालपास कौन है, ये पहले क्या हुआ करते, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। हाल ही में न्यू अपॉइंट हुए थे अजय बंगा, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है जी। सो गीता गोपीनाथ कौन है जी, ये डिप्टी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं इन दी IMF। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू PM अपॉइंट हुए थे, सॉरी, फिनलैंड के। फिनलैंड एक कंट्री है जो कि इन द नॉर्थ ऑफ द यूरोप पाई जाने वाली कंट्री है जी। बताओ इसके जो PM अपॉइंट हुए थे उनका नेम। तो आफ्टर बीटिंग दी सना मारिन ये अपॉइंट हुए थे ना। फिनलैंड पहले भी न्यूज़ में था जी, 31st मेंबर बन चुका है जी, किसका, नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर 31st मेंबर है। आफ्टर टर्की के अप्रूवल के बाद में फिनलैंड अभी हाल ही में मेंबर बना था, और ये बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ में, स्वीडन के साथ में, और साथ में नॉर्वे के साथ में। सो इसके हाल ही में PM अपॉइंट हुए थे पेट्रियो ओरपो, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं जी। ये रहा फिनलैंड, और बाउंड्री ये रही भाई, इधर स्वीडन नॉर्वे, ये रहा नॉर्वे ऊपर की ओर, देन इधर की ओर रशिया। ये देख लीजिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक 126 थी, वहाँ पर टॉप पर था फिनलैंड। वर्ल्ड का फर्स्ट सैंड बैटरी यहीं पर इंट्रोड्यूस हुई थी। और यहाँ पर ओलिकितो जो कि 3 रिएक्टर है भाई, जो यूरोप का सबसे बड़ा पावर न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहाँ पर है, हिंदी फिनलैंड में। ये क्वेश्चन बताना प्लीज। CM लर्न एंड अर्न स्कीम कौन सी हमारी स्टेट ने इसको लॉन्च किया, बताइए प्लीज। सो राइट आंसर हमारा क्या है जी, मध्य प्रदेश।
सो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था, स्किल प्रोवाइड करेंगे, साथ में क्या करेंगे, प्रोवाइड हमारी मनी। देन देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, कहाँ पर, ये भी हुई थी इन दी मध्य प्रदेश में। सो कुछ और फैक्ट ले लो मध्य प्रदेश के बारे में ही भाई, जो कि हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी, मध्य प्रदेश के ने यहाँ पर चंडीगढ़ को हरा दिया। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा यहीं पर इनैगोरेट हुई थी बाय दी अमित शाह जी के द्वारा ऑन दी 22 जून को। देन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर जो न्यूज़ में था जी, ये 525 मेगावाट का स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा था नियर दी इंदिरा गांधी डैम। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भोपाल का जो इस्लाम नगर है वहाँ पर एक विलेज है, उसका नेम चेंज हुआ जगदीशपुर के नेम पर। एंड हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नेम चेंज हुआ था रानी कमलापति। देन पतलपानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नेम चेंज हुआ था तात्या मामा रेलवे स्टेशन। और इंदौर इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना था 2021 में, और सबसे भाई ज़्यादा क्लीनर सिटी है ये इंदौर हमारी, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क जो कि कहाँ पर लगने वाला था, इन दी लमहीता विलेज में नियर दी नर्मदा रिवर के किनारे पर, इन दी जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट सिविक बॉडी है जो कि लॉन्च किया था ग्रीन बॉडी को, ग्रीन बॉन्ड्स को, इंदौर है वो। और फर्स्ट बायोमास जो बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगा था, इन दी कांदवा डिस्ट्रिक्ट इन दी मध्य प्रदेश। सो जी नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नोमैडिक एलिफेंट 2023 का कंडक्ट हुआ था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, बताना प्लीज। तो ये हुआ था बिटवीन दी इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। सो इंडिया एंड मंगोलिया ने इसको होस्ट किया था इन दी मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है जी, उलान बत्तर, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन में ना यहाँ पर आपको मेरी कटती दिखाई देगी पिक्चर के साथ में, सो फिर भी आपको दिक्कत आने की बात नहीं है, कि पूछे जो भी लिखा हुआ ना आपको पीडीएफ में मिल जाएगा भाई, जो भी काम की बात होगी मैं आपको बता दूंगा। देन ये रहा मंगोलिया ऊपर की ओर, जहाँ पर रशिया नीचे की ओर, जहाँ पर चाइना जी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कुछ और बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। खान क्वेस्ट जो कि मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी मंगोलिया में कंडक्ट हुई थी। और साथ ही में अल मोहिद अल हिंदी एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, सऊदी अरेबिया में कंडक्ट हुई थी। देन समुद्रा शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इन दी बतम इंडोनेशिया में। जल राहत जो कि असम में कंडक्ट हुई थी बाय दी इंडियन आर्मी की जो गजराज एंड दी जॉइंट फ्लड रिलीफ जो हमारी यूनिट है उनके द्वारा कंडक्ट किया गया था, मेनली फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए उनके जो एक्सरसाइज करते हुए। देन 12th एडिशन हुआ था एक्स इक्वेरियन जो बिटवीन द इंडियन मोल्डीव्स के बीच में, इन दी चुबतिया उत्तराखंड में, समझे बात जी। देन देखो इंडिया का लार्जेस्ट जो हमारा आर्क है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी स्टेट में यहाँ पर डिस्कवर किया गया था, बताइए। तो ये डिस्कवर हुआ था इन दी उड़ीसा में, इन दी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियो हेरिटेज टैग देने की बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन के लिए इसकी। देन देखिए स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनका नेम बताओ। तो उनका नेम क्या है जी, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। स्वच्छ मुख अभियान के अंदर ओरल हेल्थ को हाइजीनिक को प्रमोट करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। साथ ही में ये वर्ल्ड का फर्स्ट सेवलॉन के द्वारा उनके हैंड को एम्बेसडर बनाया गया था। और यहाँ पर देखो यूनिसेफ के द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे फॉर द 20th ईयर प्रीवियस ईयर में 2022 में, ठीक है। देन देखिए हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, इनका नेम बता दीजिए। सो इनका नेम है जी, बताओ, इनका नेम है नितिन अग्रवाल। सो ये केरला से बिलोंग करते हैं जी।
हाल ही में ये अपॉइंट हो चुके हैं BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। साथ ही में बांग्लादेश की बाउंड्री को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, CBI के डायरेक्टर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे प्रवीण सूद, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, 1963 में बनाई गई थी जी। और जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली आया भी हुआ है, CBI हमारे शेड्यूल 7 में है और जूनियर लिस्ट में शुमार है। देन यहाँ पर कमेटी भी पूछ सकते हैं जी, संत नाम, जो कमेटी के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी। देन रवि सिन्हा, जो कि हाल ही में न्यू चीफ अपॉइंट हुए थे रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। रश्मि शुक्ला हाल ही में अपॉइंट हुए थे शस्त्र सीमा बल, जो कि हमारा नेपाल एंड भूटान की बाउंड्री को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। 1963 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं जी। ठीक है, सो इनका नेम भी, तीनों का नेम इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो 7th टाइगर रिजर्व बना था मध्य प्रदेश का, उसका नेम बताओ। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है मध्य प्रदेश के डल गए, सो कोई बड़ी बात नहीं है। कल से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें हम और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है जी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में जो 7th टाइगर रिजर्व बन चुका है मध्य प्रदेश का। ये सभी बातें यहाँ पर मैंने राइट कर दी हैं, देख सकते हो। जहाँ पर नोरा दही साथ ही में दुर्गावती सेंचुरी थी, उनको इकट्ठा किया, देन एक 7th टाइगर रिजर्व यहाँ पर बना दिया। पहले 6 कौन कौन से हमारे संजय दुबरी, सतपुरा, बांधवगढ़, पेन्ना, कान्हा एंड साथ में पेंच आपको पता है जो नेशनल पार्क है हमारा, बाउंड्री शेयर करता है बिटवीन दी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। देन देखिए यहाँ पर T20 का वर्ल्ड इमर्जिंग एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता, बताओ। यहाँ पर जीता इंडिया ने, इंडिया ने इसको जीता था जी। ठीक है जी, सो यहाँ पर बांग्लादेश को हराकर हमने जीता। वर्ल्ड का मोस्ट जो पावरफुल मिलिट्री बताओ, ग्लोबल फायर पावर 2023 का इंडेक्स आया था, उसके अकॉर्डिंग बताइए। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है जी, USA इसमें टॉप पर, हाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर रशिया दिखाई देगा, थर्ड पर चाइना एंड यहाँ पर 4th नंबर पर इंडिया दिखाई देगा आपको। देन देखो एक मोस्ट पीसफुल कंट्री की यहाँ पर लिस्ट डालते हैं जी, ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स निकालते हैं ना, उसमें मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी थी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है जी, बताओ, यह है आइसलैंड। तो ध्यान रखना भाई, गलती से आयरलैंड मत टिक कर दियो, यहाँ पर आइसलैंड इसका राइट आंसर है। और इंडिया की रैंक यहाँ पर 126 है और आइसलैंड टॉप पर, और सबसे लीस्ट में कौन सा है, अफगानिस्तान। चलिए कुछ और रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का आया, आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर रहा, हमारी इंडिया यहाँ पर 127 नंबर पर। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी जेंडर गैप, साथ ही में एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, यहाँ पर स्वीडन टॉप पर था एनर्जी को लेकर, इंडिया यहाँ पर 67 नंबर पर, कम्पिटिटिवनेस को लेकर यहाँ पर इंडिया 40th और यहाँ पर डेनमार्क फर्स्ट पर। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स वहाँ पर टॉप पर थी वीना की, जो अस्ट्रिया की कैपिटल है वीना, वहाँ पर टॉप पर थी। और न्यू दिल्ली, यहाँ पर न्यू दिल्ली एंड मुंबई इंडिया में टॉप पर थे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। देन देखिए यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया था ना, सो ये तो बता चुका हूँ भाई, लेकिन ये रिपोर्ट भी ध्यान में रखियो जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती हैं। कौन कौन सी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। 6 रिपोर्ट को ध्यान में रखना जी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं जी रिपोर्ट किसने निकाली, तो देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फर्स्ट IIT कैंप है जो आउटसाइड द इंडिया लगेगा, वो कौन सा है जी, वो है हमारा कहाँ पर लगेगा, आउटसाइड IIT मद्रास के द्वारा। फर्स्ट आउटसाइड कैंप कहाँ लगेगा, इन दी तंजानिया में। बताओ किसने बैन किया था सेक्स मैरिज को एंड ट्रांसजेंडर मैरिज को हाल ही में, ये किया था रशिया ने जी। और सबसे बताओ फर्स्ट बाल्टिक कंट्री बनी थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, मीन्स कि इन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को, वो कौन सी बनी थी, ये थी इस्तोनिया। बाल्टिक कंट्री आपको तीनों दिखाई देंगी, लतविया, इस्तोनिया, लुथेनिया।
तीनों रशिया के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं जी। सो यहाँ पर इनको ध्यान में रखिए, बाल्टी कंट्री पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर इस्तोनिया यहाँ पर अलाउ करने वाली कंट्री बन चुकी है। देन उसके बाद में देखो जो डोमेस्टिक फ्लाइट को यहाँ पर बैन हुआ था कौन सी कंट्री में, जो कि 40% को एमिशन को कम करना चाहती हैं बाय द 2030 तक, बताना प्लीज। तो राइट आंसर है जी हमारा फ्रांस। तो फ्रांस ने जो स्टेप उठा लिया है 2030 तक वो 40% हमारी जो एमिशन है उसको कम करना चाहता है फ्लाइट के जरिए एयर पोल्यूशन को। फ्रेंच ओपन टेनिस वुमन जो सिंगल टाइटल जीता उनका नेम बताना प्लीज, बताओ प्लीज। अभी हाल ही में तो विंबलडन हुआ था जी, लेकिन ये फ्रांस का बताना है हमने। फ्रेंच जो हुआ था ये कौन सा था, किन्होंने जीता? जीता था हमारा इगा स्वियाटेक ने। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था नोवाक जोकोविक ने मेंस में, आर्या सिवलेंका ने इन दी वुमेन में, फ्रेंच ओपन यहाँ पर नोवाक जोकोविक इन दी मेंस में और इगा स्वियाटेक इन दी वुमेन में। और विंबलडन ओल्डेस्ट है जो हमारा टूर्नामेंट है इन दी ग्रैंड स्लैम की कैटेगरी में। देन आपको कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं जी, ये रहे विनर। एंड मार्केटा बेंटोसोवा जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं, ये रहे विनर यहाँ पर वुमेन की कैटेगरी में। देन पुण्या धातु योजना बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बताना प्लीज। तो जहाँ पर लॉन्च हुई थी बाय दी कर्नाटका। सो कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। साथ में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, उनका नेम क्या था? कीचा सुदीप। और कुछ और स्कीम्स हैं जी जो कि कर्नाटका के रिलेटेड शक्ति स्कीम, फ्री जो ट्रैवल प्रोवाइड करने को लेकर बसेज में वुमेन्स को। जहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर युवा निधि जो कि हमारे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेंगे यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाने को लेकर। गृह लक्ष्मी में जो हमारी वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर मनी प्रोवाइड की जाएगी। और गृह ज्योति में यहाँ पर आपको दिखाई देगी जी 200 फ्री हमारी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि पंजाब में है जी। देन अन्नभाग्य जो यहाँ पर 10 kg फ्री राइस प्रोवाइड किए जाएंगे, फूड ग्रेन जो कि हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको। देन बताओ हेल्थ सिटी जो अवार्ड मिला था स्मोकिंग लॉज के लिए कौन सी सिटी को, बताओ प्लीज, बताइए सर। ये थी हमारी बेंगलुरु, ठीक है। सो बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, इसको अभी हाल ही में ये दिया गया था जी तंबाकू को लेकर जो उनके एक स्टेप हैं। सो वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब करते हैं सेलिब्रेट, बताना। ये करते हैं ऑन दी, बताओ ऑन दी 31 मई को। देन देखिए यहाँ पर मुंबई 14th वर्ल्ड हमारी स्पाइस कांग्रेस हुई, तिरुवनंतपुरम में फर्स्ट G20 के अंदर हमारे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी, उदयपुर में फर्स्ट शेरपा की मीट हुई थी, और इंदौर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस को हमने सेलिब्रेट किया था। थीम यहाँ पर डेस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन दी अमृतकाल मीन्स के 2022 से लेकर जी 14/7 तक। और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे जी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट हैं गुआना के। और एक बात और बताऊंगा, इसके साथ में एक बाउंड्री लगती है कंट्री के साथ में, सुरीनेम के द्वारा एक ऑनर दिया गया था, हाईएस्ट ऑनर किनको दिया गया था प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। देन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया था लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, बताओ। तो मैक्सिमम को पता होगा जी बिहार का है, सबसे अच्छा कहाँ पर है? केरला में। देन देखो यूनेस्को को रिज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री है जी, तो ये कौन सी कंट्री है? ये है यहाँ पर यूएसए ने द्वारा से ज्वाइन किया था आफ्टर लिविंग दी यूनेस्को। और शांति निकेतन ये इंडिया में है और आने वाले टाइम में यूनेस्को के अंदर शुमार होने के चांस हैं इसके। सो कौन सी स्टेट में जी? वेस्ट बंगाल में है। सो भी क्यों भी इम्पोर्टेंट है जी हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर से उनके साथ में रिलेट करता है जी, ठीक है। तो देख सकते हो उनको, उनकी लाइफ के साथ में ये रिलेट करता है, जो दैट्स वाई इसको भी हाल ही में नॉमिनेट एज अ टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा। देन देखिए यहाँ पर जगन्नाथ मथु न्यूज में थे, बताइए हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं जी? तो ये बिलोंग करते हैं विद दी पॉलिटिक्स के साथ में।
सो ये एक पॉलिटिशियन थे जी, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। सो दैट्स वाई ये झारखंड से बिलोंग करते थे, वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। अब कुछ और पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। मंजुला सुब्रमण्यम गुजरात के फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थी 2007 में, इनकी डेथ हुई थी। मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, इनकी डेथ हुई थी जी। पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2023 का आफ्टर दी डेथ इनको। तन केशारी नाथ त्रिपाठी जी बीजेपी लीडर थे, पार्टिसिपेट किया इन्होंने कश्मीर आंदोलन में एंड राम जन्मभूमि मूवमेंट में, सो ये रहे। देन ओपी कोहली जी, ये फॉर्मर यहाँ पर हमारे गवर्नर रह चुके हैं गुजरात के, इनकी भी डेथ हुई थी। देन देखिए फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जो डिसीजन लिया गया था बेल इन द केस ऑफ मर्डर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी बाय द विच हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बताओ कौन सी हाई कोर्ट के द्वारा चूज़ किया गया चैट जीपीटी को एज अ किसी भी केस का डिसीजन देते हुए। तो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के द्वारा जो कि चंडीगढ़ में है जी, तो उनके द्वारा स्टेप उठाया गया था। सो जस्टिस अनूप चितकारा जी इसको बेंच को लीड कर रहे थे। देन फर्स्ट बिहेवियर लैब कहाँ पर सैचुरेट की गई थी, कौन सी स्टेट में, ये बताओ कौन है जी, सीएम ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान में जी लॉन्च हुआ था जी इन जयपुर में, ठीक है। सो उनका नेम बताना प्लीज, अशोक गहलोत। तो बिहेवियर को यहाँ पर अच्छा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने को लेकर ये लॉन्च हुआ था इन जयपुर में। देन इंडिया ने एमओयू साइन किया था कौन सी कंट्री के साथ में, सो सेमीकंडक्टर सप्लाई को यहाँ पर हम बूस्ट कर पाएंगे। सो हमने किया था पहले तो यूएसए के साथ में, हाल ही में हमने किया था जापान के साथ में, ठीक है। साथ ही प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय, बताओ। सो ये लॉन्च करने वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर, उनके द्वारा एक एआई बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था प्रयोटर की हेल्प के साथ में। सो मेनली लर्निंग फ्री लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करने को लेकर हमारे स्टूडेंट्स को ये लॉन्च हुआ था जी। देन देखिए एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर सेटअप होएगा, सो ये सेटअप होएगा इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। देन माउंट मरियाप्पा वोल्केनो इरप्ट हुआ था रिसेंटली में, बताओ ये कौन सी कंट्री में रिलेट करता है जी, बताइए प्लीज। सो ये रिलेट करता है विद यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ में रिलेट करता है। ऑप्शन हमारी गायब हो चुकी है यहाँ से। सो इंडोनेशिया का माउंट मरियाप्पा हाल ही में इरप्ट हुआ था ना, जो कि आइलैंड याबा पर है। इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में अपनी कैपिटल को भी चेंज किया था जकार्ता से नूसंतरा। 38th जो हमारी नेशनल गेम्स कौन सी स्टेट हमारी होस्ट करेगी, बताइए जी। तो 38 होंगी 2024 में, कौन सी स्टेट करेगी, जिसको करेगी उत्तराखंड। सो 2023 में कौन सी कर रही है हमारी गोवा, प्रीवियस ईयर 2022 में की थी हमारे गुजरात में। तो 36 में गुजरात में हुई, 37 में हिंदी गोवा में, और 38 में कहाँ पर होंगी हिंदी उत्तराखंड में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमने सेलिब्रेट किया था, बताओ कब। तो जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर है रोम इटली में, 16 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी वो, उसके द्वारा इसको वहाँ पर लॉन्च हुआ था। 7 जून को जो सेलिब्रेट करते हैं जी। साथ ही में इंडिया के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी इसी दिन, जहाँ पर ना देखो पहले तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को किया, थीम यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड एंड सेव लाइव्स WHO की तरफ से, साथ ही में FAO के द्वारा इसको बनाया जाता है जी। इंडिया के अंदर हमारे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन प्रिपेयर हुआ था बाय द FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर ना बेस्ट स्टेट लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरला रहा, स्मॉल स्टेट में यहाँ पर गोवा, एंड स्टेट यूटीज में यहाँ पर दिखाई देगा आपको जम्मू एंड कश्मीर। तीनों को ध्यान में रखना जी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग के द्वारा जो एनुअल हेल्थ रिपोर्ट निकाली गई थी हेल्थ इंडेक्स 2020-21 का, उसमें टॉप पर रहने वाली यूटी का नेम बताओ। यहाँ पर कौन सी यूटी थी भाई, यहाँ पर है लक्षद्वीप थी यहाँ पर, ठीक है। सो लक्षद्वीप यहाँ पर है टॉप पर हमारी नीति आयोग के द्वारा, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक।
यूटी की कैटेगरी में यहाँ पर लक्षद्वीप, लास्ट स्टेट की में यहाँ पर केरला एंड स्मॉल स्टेट में आपको दिखाई देगा त्रिपुरा। समझे बात भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन ही गलत बना हुआ। पहले तो आपसे पूछेंगे साइक्लोन का नेम देखकर कहाँ उसका नेम किसने दिया और ये कहाँ पर आया। सो ये साइक्लोन मोचा था जी न्यूज़ में उस दौरान। सो ये डिपार्टमेंट ने हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया था। ठीक है, मोचा जो नेम यहाँ पर जमन ने दिया था इसका। ठीक है, तो ओनली जो बे ऑफ बंगाल में हिट किया था साइक्लोन मोचा, नेम इसका जमन ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं। जो कि मिशन लॉन्च हुआ था हमने सूडान से अपने इंडियन को वापस लेकर आने के लिए, उसका नेम बताओ। उसका नेम क्या था जी? उसका नेम था हमारा ऑपरेशन कावेरी। दोस्त किसके लिए? टर्की एंड सीरिया के लिए। गंगा किसके लिए? यूक्रेन से वापस लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ पर ना एक हकी बिकी ट्राइब न्यूज़ में थी। हकी बिकी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है जी? कर्नाटका से बिलोंग करती है। वहाँ पर मैक्सिमम पर्सन वहाँ उसके ट्राइब के थे वहाँ पर। देन दोस्त बता चुका हूँ किसके अंदर हुआ था, टर्की एंड सीरिया के बीच में, उनकी हेल्प करने के लिए अर्थक्वेक से प्रभावित एरिया में। जो लॉन्च हुआ था ड्रग स्मगलिंग को लेकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, उस ऑपरेशन का नेम बताओ। उसका नाम था नार्कोस। तो यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन है, यात्री सुरक्षा, ये भी हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया था। ये सभी कुछ और ऑपरेशन है जी, उनको रीड कर लो, कर लेते हैं। ठीक है, इधर गया ये रहा, सॉरी। अब देखो आहत, देखिए यहाँ पर आहत फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अमानत आपका लगेज है कोई भी गायब हो जाए, दैट्स वाई। एंड द स्टॉक, सॉरी सतर्क, सतर्क जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल है, तंबाकू है, उसको यहाँ पर स्मगलिंग होने से रोकने के लिए। और नन्हे फरिश्ते यहाँ पर जो चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए। देन देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सीबीआई ने लॉन्च किया था चाइल्ड जो सेक्सुअल अब्यूजिंग जो हमारा मटेरियल लॉन्च होता है जी ऑनलाइन, उसको रोकने के लिए मेघ चक्रा। अब बताओ सीबीआई ने जो डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम था यहाँ पर ऑपरेशन गरुड़ा। देन म्यांमार की हेल्प के लिए अभी हाल ही में जो बम्पर मोचा हिट किया था, सो हेल्प की थी हमने कौन से ऑपरेशन के जरिए? ऑपरेशन करुणा। ठीक है जी। क्वाड 2024 की समिट कहाँ पर होएगी बताओ? तो ये होएगी इंडिया में। 2023 में कहाँ पर हुई थी? ये होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये कैंसिल हो गई थी। तो जब भी बात यहाँ पर लिख दिया जी मैंने। 4 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप पैक। कौन कौन सी कंट्री हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। 2024 में इंडिया में होगी, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होनी थी लेकिन कैंसिल होगी ड्यू टू जो बोर्डन जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। मालावर एक्सरसाइज के अंदर कंडक्ट करते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होगी 2023 में अगस्त मंथ में। देन देखो फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट हुई थी कौन सी स्टेट में बताइए? सो ये हुई थी इन दी केरला। सो केरला में हुई थी जी। तो मेनली वहाँ के जो आइलैंड है उनको यहाँ पर कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। देन फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर ट्रेल रन करेगी इंडिया में? फर्स्ट कहाँ पर इंट्रोड्यूस होएगी? इन दी कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर? इन दी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है जी कोलकाता। वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं जी। देन बताओ फर्स्ट स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया था रोबोट स्कैवेंजर, जिसका नेम है बंदी कोट, जो क्लीन करेगा यहाँ पर मैन होल को। बताओ ये कौन सी थी हमारी? ये थी हमारी करेला। ठीक है, सो केरला ने इसको लॉन्च किया था जी। देन सूर्यमशु, ये क्या है? सूर्यमशु ये हमारी इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट है। ये केरला के अंदर केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका के अंदर ये बिल्ड हुई थी। 4 करोड़ के अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट है। सो ओनली नेम पूछ सकते हैं जी क्या है? एक फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट है। फर्स्ट केबल स्टेड जो रेलवे ब्रिज है इंडिया का कहाँ पर लोकेट करता है जी बताओ?
सो ये करता है इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी रिवर पर? तो ऑन दी अंजी रिवर पर, इसको अंजी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। देन फर्स्ट जो हमारा कर्ब जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसका नेम बताओ। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इन दी हिमालयस में। एक ना जी चिनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये कर्ब हमारा रेल ब्रिज है जी। सो जो कि उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामूला रेलवे लिंक को कनेक्ट करेगा इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। देन अर्थमिस मिशन जो कि लॉन्च करने वाले हैं कौन सी हमारी जो स्पेस एजेंसी जो कि यहाँ पर स्टडी करने को लेकर मून को वहाँ पर दोबारा से अपने जो पर्सन है, पीपल है, वहाँ पर उतारने की बात कर रहे थे। वो कौन सी है भाई? नासा। नासा कहाँ की है? यूएसए की। ये यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट ब्लैक मैन जाने वाले हैं। फर्स्ट वुमेन का नेम क्या है जी? कृष्णा कोच। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। देन फर्स्ट इंडिया का स्पेस मिशन बताओ जो कि ऑब्जर्व करेगा सन को, सन की स्टडी के लिए। उसका नेम क्या है जी? आदित्य L1। सो शुक्रयान हम लॉन्च करेंगे, आपको पता होगा शुक्रयान इसके लिए, वीनस की स्टडी के लिए 2031 में। सो अभी आदित्य-1 तो हम अगस्त में ही लॉन्च करने वाले हैं। निसार क्या है जी? नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार एक अर्थ ऑब्जॉर्बिंग सैटेलाइट है जो कि ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करेगी। इंडिया इसको लॉन्च करेगा, नासा ने इसको बनाने में हेल्प की थी, ठीक है। सो मेनली हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, हमारे जो क्लाइमेट है उसको स्टडी करने के लिए हेल्प मिलेंगे हम इसको। बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च हुआ था, बताओ किसने लॉन्च किया था जी? बच्चों के रिलेटेड है तो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था जी। सो मेनली ट्रैक करेगा सभी जो डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी केयर के लिए। देन बाल मित्रा बताइए जी क्या है? एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। किसने लॉन्च किया था जी? दिल्ली का जो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फॉर द चिल्ड्रन, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। सो एक फ्रेंडली जो हमारे पेरेंट्स हैं और उनके साथ में इंटरेक्शन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट देखो। फर्स्ट स्टेट जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया था दिसंबर 2022 में, वो कौन सी है? तमिलनाडु। दैट फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर दी स्ट्रीट एनिमल, वो भी तमिलनाडु। एलिफेंट विस्पर जो कि हमारी डॉक्यूमेंट्री थी, ओलंपिक्स सॉरी ऑस्कर में यहाँ पर इसने मेडल जीता, मीन्स के ऑस्कर जीता इसने। सो ये परफॉर्म किया गया था भाई कौन सी हमारी सेंचुरी में, कौन सी हमारे वो ने जीता? मधुमलाई टाइगर रिजर्व है जो इन दी कहाँ पर? इन दी तमिलनाडु में। और इसको बनाने वाले कौन थे? कार्तिकी गोंसाल्विस। तमिल राइटर हैं, सरस्वती सम्मान 2022 का पाने वाले फॉर द बुक सूर्या बिम्सम। उनका नेम बता दीजिए। उनका नेम क्या है जी? शिव शंकरी जी, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको क्लियरिटी से दिख रहा है ना, सो अच्छी बात है। सो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देन देखो कंट्री का फर्स्ट सिलेंडर लुइस सेंचुरी कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में। सो फर्स्ट नीलगिरी थार प्रोजेक्ट ये भी इन तमिलनाडु में, क्योंकि नीलगिरी थार है जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और कंट्री का फर्स्ट डगो कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था इन तमिलनाडु में। सो भाई इनको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन फर्स्ट स्टेट बताओ जिसने स्टार्ट किया था MBBS कोर्स इन दी हिंदी में, वो कौन सी स्टेट है? ये थी हमारी मध्य प्रदेश। देन एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? बताइए जी बताइए। सो यहाँ पर ये भी हुआ था हिंदी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। हिंदी मदसौर मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। देन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट जो कि लिस्ट किया था ग्रीन बॉन्ड में, वो कौन सी है? इंदौर। सो थोड़ा सा जल्दी से करते हैं जी, कुछ नहीं रह गए हमारे। फर्स्ट जो इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी बना था वो कौन सा है? हमारा सांची स्तूपा, सांची मध्य प्रदेश में वो बना था हमारा, ठीक है। देन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बताओ इन दी कंट्री जहाँ पर ऑल पीपल जो कि 254 विलेज से बिलोंग करते हैं जी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पाने वाले थ्रू द टैप, बताओ ये कौन सी है? हिंदी मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, ठीक है। इसको हम दरवाजा ऑफ दी
साउथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ में मांडा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पर ना फुली फंक्शनल एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है और फर्स्ट फुली यहाँ पर फंक्शनल लिटरेट वो बना था, हमारा विलेज डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट जी। देखो इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर लगा, ये भी मध्य प्रदेश में लगा, इन दी मऊ। वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक लोक कहाँ पर लगा, ये भी मध्य प्रदेश में, इन दी उज्जैन में। देन फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी, अभी पढ़ा हमने, मांडा डिस्ट्रिक्ट। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगा था, ये भी मध्य प्रदेश में, इन दी इंदौर में। सो नेक्स्ट देखो, ओकस अलायंस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, कौन सी कंट्रीज के बीच में, ये है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके के बीच में। सो सबमरीन को बनाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ मैकमोहन लाइन है, उसको अभी हाल ही में ना, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है, सो इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था कौन सी कंट्री ने, ये किया था यहाँ पर यूएसए ने, ठीक है। सो वैसे ही ना थोड़ा सा डिस्प्यूट बनाने के लिए चलता रहता है यार, ये ओनली ध्यान में रखना, यूएसए न्यूज़ में आया था इसको लेकर। किसने बैन किया था अभी हाल ही में इंग्लिश को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, सो यहाँ पर बैन किया था इटली ने। सो इटली कैपिटल रोम, जो इनके यहाँ पर पीएम है जी जॉर्जिया मेलोनी जी, इंडिया में आए थे एज अ चीफ गेस्ट, कब, जब हमारी 8th रायसीना डायलॉग हुआ था। जिस भी बातें यहाँ पर लिख दी मैंने, 8th रायसीना डायलॉग, इसकी जो थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टनिटी, टर्बुलेंस। जॉर्जिया मेलोनी जी फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली हैं, चीफ गेस्ट थे इसके। देन यहाँ पर 2024 में पूरी इटली जहाँ पर, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बना, इसके हेडक्वार्टर है यहीं पर, ठीक है, इन दी इटली में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये ना 25th जो एकेडमी अवार्ड्स कंडक्ट हुए थे, इनको ऑस्कर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे एलिफेंट विस्पर, कीर्ति गोंसाल्विस के द्वारा, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिन्हें ऑस्कर जीता। बेस्ट रीजनल सॉन्ग यहाँ पर नाटू नाटू। देन बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके जो एक्टर्स थे मिचेल जो बेस्ट एक्ट्रेस, जो बेस्ट एक्टर रहे यहाँ पर ब्रेंडन फ्रेजर, और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल कॉन एंड डैनियल स्कैनेट, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। देन देखो नाटू नाटू सॉन्ग है जी, ये रहा, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट हैं, जहाँ पर एस राजामौली की जो मूवी है उसके अंदर था। इसको कंपोज किया MM किरवानी जी ने, लिरिसिस्ट इसके चंद्रा बोस। देन फर्स्ट एशियन सॉन्ग भी है जिसने गोल्डन ग्लोब को जीता। जिस स्पोर्ट में यहाँ पर ना एक टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में कंडक्ट हुआ था इन दी न्यू दिल्ली में। सो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे मैरी कॉम एंड साथ में फरहान अख्तर। मस्कट इसका बीरा, टाइटल स्पॉन्सर महिंद्रा, और यहाँ पर ना निक्चरीन, नीतू गैंगस, लवलीना बोर हमारा बारगोहिन, साथ में श्वेता बोरा, इन्होंने जहाँ पर गोल्ड जीता, ठीक है जी। सो T20 ICC वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हरा करके, साउथ अफ्रीका को। कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। देन प्लेयर ऑफ द सीरीज एशली गार्डनर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, हाल ही में जी जून मंथ के लिए बेस्ट प्लेयर भी रहे थे। देन 2024 में जो T20 ICC वुमेन वर्ल्ड कप होगा बांग्लादेश उसको होस्ट करेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है जी, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली लाएंगे। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, कम से कम टाइम में मैंने 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, उससे भी ज़्यादा किए होंगे। आगे से और भी कंटेंट यहाँ पर आएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।